नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि मैथ्स को बनाने के लिए हमें मैक्सिमम तरीके मालूम होने चाहिए। एक तरीके से मैथ्स के सारे सवाल को हम हल तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा कुछ कुछ सवालों में। एक तरीके से हम सारे मैथ्स को तो हल कर सकते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तरीके से हम सारे मैथ्स को तो हल कर सकते हैं। कुछ सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे, कुछ सवाल बहुत लंबा समय लेगा। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब कभी हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम का पेपर देते हैं, तो मैथ्स को जब कभी बनाते हैं तो हम एक तरीके से सारे मैथ्स को नहीं बना सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। ठीक है ना, आप घर में आके आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग गया। ठीक है ना, इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैथ्स को बनाने के लिए हमें कम से कम मैक्सिमम तरीके मालूम होने चाहिए और विभिन्न तरीके मालूम होने चाहिए, ताकि मैथ्स को जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है ना, तो कुछ सवाल है मेरे पास एचसीएफ एलसीएम के, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। ठीक है ना, वास्तव में होता क्या है ना, जब कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो कम समय में मैं ज्यादा कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ, तो जो मेरे दिमाग में रहता है ऑन द स्पॉट मैं उसी तरीके को अप्लाई कर देता हूँ। तो आज कुछ छूटे हुए तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में बात करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना, तो वो तरीका क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ कि उस तरीके को अप्लाई करके हम बहुत सारे सवालों को एकदम विद इन सेकंड में खत्म कर सकते हैं। अब देखिए, एक 12 है और एक 16 है, मान के चलिए दो संख्याएं हैं 12 और 16 है। अगर हमको बोला जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि जो ऐसी बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी गुणनखंड, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को एक कर सके, भाग कर सके, तो वो कौन है? 4 है, क्योंकि 4 से दोनों भाग जाएंगे। 4 से बड़ा तो है नहीं, 8 4 से बड़ा क्या हो सकता है? 6 7 8 9 10 12 हो सकता है? नहीं हो सकता, 4 ही सबसे बड़ा, देख के बता सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये है। आज एचसीएफ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये तरीके के बाद। ठीक है, अभी जो बताने के लिए जा रहे हैं उसके बाद बात करेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्त? ऐसे हम वीडियोस बना चुके हैं एचसीएफ एलसीएम का, लेकिन कुछ तरीका जो बच गया था वो तरीके के बारे में आज बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो तरीका क्या है अभी जस्ट पता चल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो दोनों में से जो बड़ा रहता है हम उसी को एलसीएम मान लेते हैं। जैसे 16 बड़ा है, लेकिन क्या एलसीएम 16 है? 16 तो 16 को भाग कर पाएगा, 12 तो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मेरा जो एलसीएम है वो 16 होगा नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों ही 12 और 16 इसको क्या कर सके, भाग कर सके। 16 तो कर पा रहा लेकिन 12 नहीं कर पा रहा, तो हम इसी को डबल कर लेते हैं। 16 दूना 32 अब कर पाएगा। अब 12 भी नहीं कर पा रहा है, 16 तो कर रहा है लेकिन 12 नहीं कर पा रहा है, डबल करने के बाद भी, तो हम इसको ट्रिपल कर लेंगे दोस्त। तो कितना हो जाएगा? 48। एक बात बताइए, डबल किए तो नहीं गया, ट्रिपल किए तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 चौके 48, 16 तिया 48, तो 12 से भी जा रहा है, 16 से भी जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या किए ना कि 16 को मान लिए, 16 नहीं गया, फिर इसका डबल कर लिया 32, 32 भी नहीं गया, ट्रिपल किए 48। जब 48 किए तो हम देखें कि 12 भी जा रहा है, 16 भी जा रहा है। ठीक है ना, ये तरीके के बारे में हम बात कर चुके थे। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि मेरा यहाँ पर एलसीएम कितना निकल के आ गया? 48, और मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को, तो मेरा कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, कितना निकल गया? 192 आया। तो मेरा जो एचसीएफ आया 4 और मेरा जो एलसीएम आया 48 आया कहां से? यही दो संख्या से है। अगर हम इसको भी गुना कर देते हैं 12 और 16 को, तो कितना? इसका भी कितना? 192 आएगा, आ रहा है 192 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम का गुना, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल निकल के आया वो किसके बराबर है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्या हम ये तरीका नहीं देखे हैं? हम लोग देख चुके हैं ये तरीके के बारे में। ठीक है ना, लेकिन आज कुछ नया चीज बताने के लिए जा रहे थे, थोड़ा बहुत हम रिकैप भी कर दिए ये तरीका बता के। ठीक है ना, तो क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो गुणनफल आता है दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग देखे हैं कि एचसीएफ एलसीएम निकाल के गुना के तो 192 आ रहा है, और जो दो संख्याएं थी मेरा 12 और 16 उसको भी गुना कर रहे हैं तो कितना 192 आ रहा है। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा? दो संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं अब तुरंत देखिए। ठीक है, मैं ज्यादा समय लेंगे नहीं। एक सवाल है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए सवाल को। इसमें क्या कहा गया है
कि दो संख्याओं का लासा, ठीक है ना, दो संख्याओं का लासा कितना दिया हुआ है एलसीएम, तो हम यही तरीके पहले लिख लें एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, ए और बी है। वो दो संख्याएं कौन कौन है, पहली संख्या या दूसरी संख्या मान के चलते हैं। और उसका जो एलसीएम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ मेरे पास कितना है 27। यहाँ पर लिखा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक क्या है 2079, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ए इंटू बी, मतलब कि पहली संख्या तो दी हुई होगी 189, तो दूसरी संख्या क्या होगी यही बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए यहाँ पर, अब देख के बताइए, ठीक है, ज्यादा समय लेंगे नहीं। 7 9 कितना हो जाएगा 63, तो इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या आएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी संख्या आएगी जरूर, लेकिन जो उसका इकाई अंक आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ है, तो यहाँ भी 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई ऐसी संख्या होगी जो दूसरी संख्या जो 7 होगी जिसका इकाई अंक कितना होगा, तब ना 7 9 63 होगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, अरे लास्ट वाला अंक अगर गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। हम ये बोल रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है 3 है, तो इसको भी गुना करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना आना चाहिए, तब तो दोनों इक्वल होगा ना, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 वाला कोई ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है 7 में, और वो कौन है पहला, और वो कौन है 297, और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्यों ऐसा किए, अगर हम इसको नीचे लाते हैं कट करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है ना। तो हम ये तरीका बताने के लिए, मतलब कि ये तरीका बताना चाहते थे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक देख के हम पता कर सकते हैं कि मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन देख के, ठीक है ना। 7 9 63, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने से खुद से ये सवाल को सेट किए हैं, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम सीधे इकाई अंक 7 9, अरे बहुत बड़ी संख्या है, गुना करके देख लीजिए। हम क्यों गुना करेंगे, हमको इकाई अंक मिल गया यहाँ से, इसको भी गुना करेंगे 7 9 कितना हो जाएगा 63 होगा। 7 वाला जो ऑप्शन में है जिसका इकाई अंक 7 है, क्योंकि 7 9 कितना हो 63, तो इसका भी इकाई अंक 3, इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बाकी किसी में भी इकाई अंक 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जैसे कि नंबर 2 को देखिए आप, तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 1296 है, 1296 है, 1296। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 96 है, और इसका पहला संख्या कितना दिया हुआ है 864 है, और दूसरी संख्या हमको निकालना है, ठीक है ना। तो 6 6 कितना होता है 36 होता है, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पर भी इधर भी कितना होना है 6 होना है। तो ऐसी कौन सी संख्या बी की जगह में रखें कि 6 आ जाए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन है 144, क्योंकि 4 चौके कितना होता है 16 होता है, इसलिए मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। ये मेरा क्या है आंसर। किसी में भी इकाई अंक 6 नहीं आएगा 144 को छोड़ करके, ठीक है ना। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम बता रहे हैं, अपने से नहीं बनाए हैं ऑप्शन सबको, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए कितना जल्दी से विदिन सेकंड इसको खत्म कर सकते हैं, देखते साथ ही। ये तो समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड में हम लिख दे रहे हैं, वास्तव में आप देखिए क्वेश्चन और सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। तो और एक 100 सवाल होगा और एक ऐसे, ठीक है। जैसे कि ये दो संख्याओं का लासा निकालना, दो संख्या कितना 12, अच्छा उसका जो लासा को पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम हमको पता नहीं है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 478, कितना दिया है 478, और दो संख्याएं कौन कौन इतनी बड़ी है देखो 12,906, 14,818, तो 8 6 कितना होता है 48, बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इसका इकाई अंक कितना 8 आएगा। तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए दोस्त। तो ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसका इकाई अंक क्या आ जाए 8 आ जाए, तो ऐसी कौन सी होगी जो 8 है। दो संख्याएं बार तो 8 6 48, तो यहाँ पर 6 9 2 3, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, पहला ऑप्शन दिख रहा है कितना है 14, बाप रे बाप 40 नहीं 40 नहीं 4 लाख कितना है 4,86,000, 10,000 लाख 4,86,000, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी गुना कितना आया 8 आया। तो हम ये बोल सकते हैं
कि हम देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सिर्फ इकाई अंक के बदौलत हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम ये बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। कितना आसान है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं कि 8 से कितना होता है 48 होता है। यहाँ पर भी कितना, यहाँ इकाई अंक देख, इतना बड़ा हम थोड़ी गुना करने के लिए जाएंगे, हम बस इकाई अंक देख के पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मतलब वैसा संख्या को ढूंढना है एलसीएम जिसको गुना करने से कितना आ जाए, इकाई अंक 8 आए, और वो कौन है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से खत्म हो गया, ये आंसर हो जाएगा। और एक चीज, ये तो तरीका हम नहीं बताया इसलिए बता दिया आप लोगों को। और हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि 12 है, 16 है और 24 है, ठीक है ना। इसका एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, इसको तो हम देख के बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि 4 से तीनों भाग जाएंगे। तो हम इसका ना डिफरेंस चेक कर लेंगे। इसका डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। इसका डिफरेंस कितना होता है, 8 होता है। अब इसका जो आंसर होने वाला है, जो इसका डिफरेंस है 4 और 8, इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस ही इसका एचसीएफ होता है। अगर वो नहीं होगा तो उसका जो फ्रैक्शन बनेगा, उसका जो फैक्टर बनेगा, उसका जो गुणनखंड बनेंगे वो होंगे। तो पहले 4 को देखते हैं कि 4 इसको भाग कर पा रहा है, लेकिन 4 से बड़ा तो 8 है, तो 8 तो सबको नहीं ना भाग करेगा, 12 को नहीं कर पा रहा है, इस दोनों को कर लेंगे, 12 को नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमको तो ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों को भाग कर सके, और वो कौन है, इसका डिफरेंस कितना है, 4 है। और मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर। हम डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। डिफरेंस इसका मतलब कि अंतर, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, इसका अंतर देख के। तो मेरे पास कुछ सवाल है जो अभी हम बताएं, डिफरेंस देख के हम बता सकते हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे कि पहला सवाल मेरे पास है, ठीक है ना। अब देखिए ये सवाल को, जैसे 391 लड़के हैं और 323 क्या है, लड़कियां हैं। तो विभिन्न कक्षाओं में मतलब समान समान संख्या में रखना है। कक्षा में क्या करना है, समान समान संख्याओं में रखना है। अब एक बात बताइए, इसका एचसीएफ निकालना है, तो समान समान संख्याओं में रखना है। कहने का मतलब इसको ऐसे संख्या लेना है जो दोनों को भाग कर सके, और दोनों को भाग कर सके कहने का मतलब ही होता है कि हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है दोस्त, इसका डिफरेंस देखते हैं। इसका अगर डिफरेंस देखें तो 11 में से 7 8 और 8 में से 2 6, 68। तो 68 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 17 चौके 68, 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। तो ऑप्शन में 17 है, कितना है, 17 है, और मेरा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 68 नहीं होता है तो हम इसका क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे। फ्रैक्शन करने के बाद जो हमको बड़ी से बड़ी आएगा, 17 दूना 34 भी हो सकता था, 34 दूना 68 होता है। तो 34 भी तो ऑप्शन में नहीं है, तो ओनली वन, एक ही आंसर इसका पॉसिबल है, वो कौन है, 17 है। और ये 17 दोनों को क्या करेगा, भाग करेगा। और 17 आने का मतलब भी है कि 17 बच्चे हर क्लास में होंगे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है ना। इससे मेरा कितना निकल के आ गया, 17। एक मेरा क्या आंसर, हम डिफरेंस देख के पता कर सकते थे। 68 तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम इसे फ्रैक्शन के लिए 17 आया मेरे पास। 17 दूना 34 भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। जैसे कि ये वाला में बराबर पेन मिले 1001 और कितना है मेरे पास, 910 है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर हम 90 जोड़ते हैं तो 91 होगा। कितना होगा, 91 होगा, 91 होगा, ठीक है ना। अब 91 हुआ और ऑप्शन में 91 है, तो सीधे हम इसको क्या मान लेंगे, एचसीएफ। मेरा कितना हो जाएगा, 91, और मेरा ये हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। आगे हम और कुछ नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि 91 इसका डिफरेंस निकल के आया कितना, 91। आगे हम कुछ नहीं करेंगे, 1391 भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है हमको साफ साफ कितना है, 91। और इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं, हम ये बताए हैं आप लोग, 91 से बड़ा और पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जो 910 है, 1001 है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 91। नेक्स्ट सवाल को कितना विद इन सेकंड में हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, 403 है, 434 है। मतलब ऐसा माप लेना है, ऐसा मतलब कि माप को लेना है कि सबको मापे, तो 1 लीटर क्या थोड़ा सा भी मतलब कि मात्रा ना बचे, तो ऐसा माप को लेना था। वैसा माप को लेने के लिए हमको ऐसा संख्या को ढूंढना पड़ेगा जो तीनों को क्या कर सके, भाग कर। हम इसका डिफरेंस देखें तो कितना है, 31। इसका डिफरेंस देखें कितना है, 31। हम लगातार डिफरेंस करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि शुरू वाला लास्ट वाला करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। सीधे हम इससे इसको किए तो 31 आया।
तो 31 है, तो 31 का तो फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन में 31 है और मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए हम विद इन सेकंड में खत्म कर सकते हैं। तो 31 वाला माप लेंगे तो सबको मापेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी मात्रा नहीं बचेगा। क्या है, डीजल का कोई भी मात्रा नहीं बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 84 है, इसको भी सजाना है, 90 है, फिर 120 है। मतलब कि पुस्तकों की संख्या ऐसी रखनी है कि सब समान रूप से हो जाए, कोई ऊपर नीचे ना हो। तो समान रूप से हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को एक से भाग कर। हम क्या बताएं, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस कितना है, 23 है, ठीक है ना। तो 30 तो ये दोनों को भाग करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, लेकिन 6 ऐसी संख्या है जो इसको भाग करेगा, इसको भाग करेगा, इसको भाग करेगा। तो मेरा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 6 निकल गया है। और मेरा क्या है, यही आंसर है। देख सकते हैं आप लोग कितना आसानी से विद इन सेकंड में खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 2 सवाल है मेरे पास, जैसे कि ऐसे इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, डिफरेंस देख के हम बता सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि 200 है, 200 कोमा कितना है, 320, इसका डिफरेंस कितना होगा दोस्त, 200 और 320 है, 80 का डिफरेंस होगा। अरे 200 में अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना, 120। तो 120 होगा, तो क्या ऑप्शन में 120 है, 120 ऑप्शन में है, इसका डिफरेंस कितना निकल, 120। तो ऑप्शन में 120 है नहीं, लेकिन हाँ 40 दिया कितना होता है, 120 होता है, 40 दिया कितना होता है, 120 होता है। और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40, यही आंसर हो जाएगा। 20 वाला नहीं हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना है, ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं 20 गुना 6, ये भी तो हो सकता है क्योंकि 20 तक 120 होता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा को लेना होता है। और 40 इस संख्या जो इस दोनों क्या कर सकता है, भाग कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 40, और यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, समझ रहे हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, समझ में आ रहा है। 945, कम समय में ज्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हड़बड़ी में कुछ गलत भी अगर मेरे मुंह से निकल जाता है तो उसको उतना माइंड करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 3, बाप रे कितना आ गया, 1530। तो इसको 153 गुना 10 कर सकते हैं। अब 19 7 153 होता है, नहीं 17 9 153 होता है, 17 9 कितना होता है, 53। अब 17 का टेबल आना चाहिए, 17 9 कितना, 153 होता है। तो इसको भी 2 गुना 5 कर सकते हैं। अब हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेना, 10 को भी हम इसका फ्रैक्शन कर लिया। पहले क्या किया, 153 को अलग किया, 10 को अलग किया, फिर 153 17 9 कितना 153 होता है, और 10 को 2 गुना 5 किए। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जो ऑप्शन से मैच करे। अब देखिए बड़ा से बड़ा 9 5 45 हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साफ साफ। कौन सा ऑप्शन में है, 3 नंबर का ऑप्शन में। आप देख सकते हैं ऑप्शन में 3 नंबर का ऑप्शन में 45 है, मेरा मतलब कि एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 45। और मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर। बाकी जो दूसरा है 76, उसको निकालने का भी आवश्यकता नहीं है, जब पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्योंकि सब में अलग अलग है, किसी में 15 है, किसी में 9 है, किसी में 46 है, तो एक में 45 है, तो मेरा एचसीएफ कितना निकलेगा, 45, ठीक है ना। बाकी और कोई संख्या निकालने का भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो बिल्कुल पसंद आया है। अगर वास्तव में मेरे वीडियो से कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया अपने दोस्तों, अपने मित्रों को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय।